Hello, this is Yusuf and today we are going to start NCERT solution of class 9th maths। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे रियल नंबर्स की, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है उसे समझ लेते हैं। तो आओ समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यानी कि हर वो नंबर जैसे कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे 2/5 p/q टाइप का अगर हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब लेकिन ये ऊपर वाला जो p है और ये नीचे वाला जो q है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 होता है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड इस तरह से ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। यानी कि ऊपर वाला भी इंटीजर्स, p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर कोई नंबर है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। जैसे कि -3/7 ये रेशनल नंबर है। हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -3 क्या है, इंटीजर है, और 7 भी क्या है, 7 भी इसमें आएगा आगे, 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहाँ पे p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। अब जैसे हम कहें √2/5, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसे p/q के फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन ये जो ऊपर का p है, मतलब कि ऊपर वाला जो p है वो क्या है, इंटीजर्स में से लाई कर रहा है, नहीं, √2 इंटीजर नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक, अगर जैसे सिर्फ ये कहा जाए कि क्या 7 रेशनल नंबर है, तो अब इसको देख के तो लग रहा है कि ये p/q के फॉर्म में तो नहीं है, सिर्फ अकेला एक नंबर लिखा है, लेकिन इसमें तो 2 नंबर होने चाहिए, p/q, तब रेशनल कहा गया है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर होगा यस, इट इज़ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 7 को हम लोग 7/1 तो लिख ही सकते हैं, 1 किसी के भी अपॉन में लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 7/1 लिख सकते हैं 7 को। अब क्या है, 7 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, और 1 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर ऊपर भी नीचे भी इंटीजर, इसलिए इसको p/7 को हम लोग p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q दोनों क्या है, इंटीजर, इसलिए सिंपली 7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे कहा जाए क्या 11 रेशनल नंबर है, तो हाँ, क्योंकि इसको भी अपॉन 1 लगा सकते हैं। -2 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ, -2 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके भी अपॉन में 1 लगा लेंगे तो -2 भी इंटीजर में आएगा, ये -2 इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है ना। तो अगर ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। यही डिफिनेशन है रेशनल नंबर की। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें, और जिसमें p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज 0 अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इज 0 a rational number, is 0 a rational number, can you write it in the p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0। अच्छा, हाँ, अभी रेशनल नंबर जो बताया तो उसमें एक चीज़ और भी है कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होता। जैसे रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं, p/q, तो इसमें p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर रेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द p/q फॉर्म। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अब हम लोग देखते हैं 0 रेशनल है कि नहीं। 0, तो 0 को क्या p/q, 0 को हम लोग क्या 0/1 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 0/1 0 ही आएगा। 0 को हम लोग 0/2 भी लिख सकते हैं, सबका आंसर 0 आएगा। 0.3 भी लिख सकते हैं। तो 0 इज रेशनल नंबर, क्यों, 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है।
है ना, जीरो तो इंटीजर हो, तो इंटीजर में 1 2 3 जीरो भी आता है, -1 -2 सब। तो जीरो क्या इंटीजर है, तो जीरो को हम लोग 0.1 0.2 0.3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर because 0 is equal to 0.1 0.2 0.3 and so on। ठीक है, तो therefore 0 is a rational number। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे दो नंबर हैं 3 and 4। अब ये दो नंबर है, इनके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करना है हमें, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। 3 भी एक रेशनल नंबर है, 4 भी एक रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कैसे दूसरे और भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1। अब अगर एक ही नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर दे तो 3 × 10 करें और नीचे 1 × 10 करें, तो ये क्या बन जाएगा 30 और नीचे 1 × 10 10 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 4 × 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 40 और नीचे 1 × 10 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 10। तो यानी 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हो और 3/1 को क्या लिख सकते हैं 30/10। 30/10 का भी मतलब 3 होता है ना, क्योंकि 10 3 3। तो इस तरह से हम लोग एक ही नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं। अब 4/1 को क्या लिख सकते हैं 40/10 लिख सकते हैं इस तरह से। अब इनके बीच में हम लोग कितने नंबर चाहिए 6, तो एक आ जाएगा 31/10, एक आ जाएगा 32/10, एक आएगा 33/10, 34/10, 35/10, हो गया 36/10। तो कोई भी 6 नंबर इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हम लोग का। इस तरह से हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में जितने भी रेशनल नंबर चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि और कैसे हम लोग नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि इंसर्ट 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 and 8। 7 और 8 के बीच में 12 रेशनल नंबर इंसर्ट करो। इनके बीच में 12 नंबर और जो लाई करते हैं वो बताओ कि कौन कौन सा इनके बीच में नंबर लाई करेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, 7 को 7/1 कर लेंगे और 8 को 8/1 कर लेंगे। अब 12 नंबर चाहिए तो ऊपर नीचे 10 से इंटू करेंगे तो 70 होगा, ये 80 बन जाएगा। 10 से अगर इंटू करते हैं तो क्या बन जाएगा 70 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10। तो 70 होगा और ये 80 बनेगा। तो 70 और 80 के बीच में तो 10 ही सिर्फ 9 नंबर आएंगे। अब यहाँ पे 12 चाहिए तो हम लोग इससे किससे इंटू कर लें 100 से इंटू कर लें। 10 से ना करके किससे इंटू कर लें ऊपर नीचे 100। तो जितने ज़्यादा नंबर चाहिए रहेगा उतने बड़े नंबर से इंटू कर लेंगे ऊपर नीचे, लेकिन जिससे एक में करेंगे वही से सब में करेंगे। तो ऊपर नीचे 100 से इंटू कर लिया, ये क्या बन जाएगा 700 और नीचे क्या बन जाएगा 1 × 100 हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा 800 और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब 700 और 800 के बीच में 99 है ना, 99 नंबर्स लाई करेंगे। तो हम लोग को तो सिर्फ 12 लिखना है। तो 12 तो एक हो जाएगा 701/100, 700, 2/100, 700, 3/100, 700, 4/100, 700, 5/100, 700, 6/100, 700, 7/100, 700, 8/100, 700, 9/100, 700, 10/100, 700, 11/100, 700, 12/100। नीचे का चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ऊपर हम लोग को 12 नंबर चाहिए था, तो हम लोग के पास तो काफ़ी का 100 से इंटू करने के बाद हम लोग को क्या होगा काफ़ी लंबा गैप मिल गया ना। 100 से इंटू कर दिया तो 100 का पूरा गैप आ गया। तो अब उसके बीच में 12 नंबर सिर्फ चाहिए तो आराम से 12 नंबर मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग नंबर्स इंसर्ट कर देंगे तो यही आंसर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक, अब बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया 3 and 4 के बीच में फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में एक नंबर क्या है 3/5 एंड ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर क्या है 4/5। इनके बीच में हम लोग को कितने नंबर इंसर्ट करना है 5। तो ठीक है भाई 10 से 5 सिर्फ 5 ही नंबर इंसर्ट करना है, तो 10 से इंटू करने पे काफ़ी 10 का गैप मिल जाएगा। तो 3/3 इंटू 10 कर देंगे, नीचे 5 इंटू 10 कर लेंगे एंड ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 10 और नीचे 5 इंटू 10। तो 3 10 30, 5 10 50 एंड ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 40 अपॉन 5 इंटू 10 50। अब 30 और 40 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है, तो एक हो जाएगा तो 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50। ये 5 नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट whether the following statements are true or false। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये वाला एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी पूरा, ये जो एक्सरसाइज है ये से पहले वाली वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जाके देख लेना। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लगाएंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।